किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, कबूल होगा उसी का जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। तो अगर आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, वृद्ध आश्रम आप उनको नहीं भेज रहे, तो ये बहुत ही उत्तम कर्तव्य है आपका। अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि माँ बाप भी एक उम्मीद के साथ अपने बेटों को, क्योंकि पता है माँ बाप को कि बेटियां तो शादी के बाद चली जाएंगी, घर में रह जाएगा उसका बेटा, वो बेटा शायद हो सकता है उसकी सेवा करे। पर आजकल हिंदुओं में तो ये एक पतन, बहुत ही नैतिक पतन हो चुका है। फिलहाल भारत देश में 2 करोड़ हिंदुओं के बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और बेटे हैं कुत्ते बिल्ली पालने को तैयार हैं, परंतु अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखने को, उनकी सेवा तो दूर की बातें हैं, रखना ही नहीं चाहेंगे तो सेवा कैसे करेंगे। और खाना पीना उनकी सेवा का तो सवाल ही नहीं है। तो जो बेटे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं उनका तो दूध का जो कर्ज है वो ऋण उतर जाएगा, क्योंकि जो मनुस्मृति है उसमें कहा गया है कि एक माँ जब अपने बेटे को जन्म देती है उसको इतनी पीड़ा और वेदना होती है कि अगर बेटा 100 साल भी सेवा करे तो उसका ऋण नहीं उतर सकता। और रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, उन दोनों की आदमी को मतलब सेवा करनी चाहिए। तो अगर आपके माँ बाप खुश हैं तो यकीन मानिए इस सब के पीछे जो आपकी पत्नी है वो संस्कारी है, वो एक वफादार पत्नी है। क्योंकि जो वृद्ध आश्रम में अगर कोई किसी का बूढ़ा माँ बाप जाता है तो पत्नी आने के बाद ही जाता है। क्या आपने कहीं सुना है किसी कुंवारे के माँ बाप वृद्ध आश्रम में हो? कहीं पर भी नहीं सुने होंगे। तो अपनी बेटी को संस्कार दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं युद्ध बेसिंग लामा वीरों के देवभूमि दारुले। जय हिंद।